टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSC PET की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी व्यक्ति चक्षु प्रकाशन के इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिलते हैं, 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में मिल जाती है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं इस बुक में शुरू में आप लोगों को इस तरीके से चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसके बाद में इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से ये पुस्तक बनाई गई है। चक्षु प्रकाशन की यूपी SSC PET की स्टडी गाइड तो आती ही है, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और 4 सॉल्व पेपर मिलते हैं। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इन दोनों बुक्स को ऑनलाइन मंगवा करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं UPPSC माइग्रेशन घोटाले को लेकर के। ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सुनी, चूंकि प्रयागराज में 8 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम था राहुल गांधी का और उसी में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी हैं जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में माइग्रेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के अनियमितता हो रही है। इन विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी, इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये होटल प्लेसिड में जब राहुल गांधी जी का शाम का प्रोग्राम था उसके पहले ही सुबह इन विद्यार्थियों को कांग्रेस के नेताओं की तरफ बुलाया गया और इन विद्यार्थियों ने एक एक पॉइंट बताया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, विजय सोनी भी हैं और मनोज वर्मा, बहुत सारे विद्यार्थी हैं यहाँ पर, विनोद। इन विद्यार्थियों ने एक एक बात बताई कि किस किस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अनियमितता हो रही है। जैसे और कांग्रेस के नेताओं ने सुना भी पूरी बात को कि PCSJ में कितनी कापियां बदली गई और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती में क्या हुआ, PCS 2024 में क्या हुआ, ARO में क्या हुआ, और कि इसको लेकर के किसी भी समाचार पत्र में तो जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये देख लीजिए और ये जो पूरा PDF है ये उन कांग्रेस के नेताओं को विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया, जिसमें माइग्रेशन को लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि रिजर्व कैटेगरी EWS OBC SC ST PH इत्यादि के बच्चों द्वारा अनरिजर्व कैटेगरी से अधिक मार्क्स लाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इन बच्चों को प्रीलिम्स एग्जाम में फेल कर दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के लगभग 10 लाख छात्र प्रभावित है। रजत यादव वाला केस का जो हाल ही का आर्डर है, विद्यार्थी उसी को लागू करने की मांग कर रहे हैं। लिखा है फिर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लागू नहीं कर रहा है, जिसके कारण सभी परीक्षा कोर्ट में विचाराधीन होती जा रही है। रजत यादव केस क्या है? रजत यादव केस ये है कि जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम में अगर किसी विद्यार्थी के EWS OBC ST आदि के नंबर ज़्यादा हैं तो इन विद्यार्थियों को जनरल कैटेगरी की सीटों में सबसे पहले मौका दिया जाए और उसके बाद में अगर नंबर कम रहते हैं तो अपनी अपनी कैटेगरी में उनको मौका दिया जाए। लोक सेवा आयोग ऐसा करता नहीं है। लोक सेवा आयोग का कहना यह है कि अगर आपके कितनी भी ज़्यादा नंबर हो, प्रीलिम्स में आप लोग अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे और यही कारण है कि प्रीलिम्स में OBC EWS आदि की जो कटाव वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। विद्यार्थी इसी का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है कि इसके कारण बहुत सारी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की फंस गई हैं, जैसे AE एग्रीकल्चर, ARO ARO PCS 2024 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी PCS 2026 में भी इन विद्यार्थियों ने केस किया है। विद्यार्थियों ने कहा है कि रजत यादव वाला जो केस है इसका जो आर्डर है वो इस पर लागू किया जाए। छात्रों ने यह भी बताया कि PCS 2022 में कापियाँ बदली गई थी और अयोग्य प्रोफेसरों के द्वारा कापियों का मूल्यांकन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। क्योंकि PCS 2024 में आपने देखा होगा किस तरीके का कापियों का मूल्यांकन को लेकर के हंगामा हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो और भी भर्तियां हैं, जैसे लेखपाल पेपर है, लोअर मेंस है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 में जो पेपर लीक हो गया था, रद्द किया गया, ये मुद्दे भी विद्यार्थियों ने रखे। और मुझे पता है कि आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, ये सूचना आप लोगों को अच्छी नहीं लगती और ये वीडियो सबसे कम देखा जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है सही जानकारी आप लोगों को देना, इसलिए मैंने सुबह की वीडियो में इस सूचना को रखा है। इन विद्यार्थियों का एक ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल वगैरह भी है, मैं दे दूंगा लिंक, तो आप लोग वहाँ से जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। अगली जो सूचना है वो यूपी SSC की भर्ती AGTA की प्राविधिक सहायक की कल परीक्षा हो गई। परीक्षा में कुल 88.31% विद्यार्थी उपस्थित हुए, यानी कि 56,245 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। 63,693 विद्यार्थी इस भर्ती के लिए पंजीकृत थे और ये परीक्षा लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, झांसी, बरेली और आगरा के 144 केंद्र पर हुई थी। बताया जा रहा है कि इसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे पूछे गए। कंप्यूटर आजकल ऐसा पूछा ही जा रहा है, बाकी कोई पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आया था।
इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में जानकारी भी दी गई है। कंप्यूटर के सवालों ने खूब छकाया है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा रविवार को जिले के 41 केंद्रों पर हुई थी। अभ्यर्थियों के मुताबिक प्रश्न पत्र में पूछे गए कृषि विज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों का स्तर मध्यम से कठिन रहा। कृषि विज्ञान के सवाल केवल सामान्य जानकारी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि फसल, मृदा, बीज, कृषि पद्धतियों, कीट एवं रोग तथा कृषि तकनीकी से जुड़े तथ्यात्मक और अवधारणा आधारित सवालों ने अभ्यर्थियों को खूब परेशान किया। कुछ सवालों के सही विकल्प चुनने में अभ्यर्थियों को खासी दिक्कतें आई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप लोगों ने परीक्षा दी है कि आप लोग कितने प्रश्न सही करके आए हैं। उसके बाद में देखते हैं, अगर आंकड़े मिल जाते हैं तो मैं इसका कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा कि कितने नंबर वाले जिनके प्रश्न सही हैं उनको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ छात्रों के भी बयान है यहाँ पर। जैसे एक छात्रा का, पूजा शुक्ला का कहना है, कंप्यूटर खंड में कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी के साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ओएस और कंप्यूटर के सवाल पूछे गए। वहीं पर एक छात्र का कहना है, प्रफुल्ल मिश्रा का, कि सामान्य ज्ञान के सवाल प्रदेश से जुड़े आसान थे और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र समेत सवाल सामान्य ज्ञान से जुड़े पूछे गए। फर्जी डिग्री से वकालत के आरोप में 26 अधिवक्ताओं पर एफआईआर। बार काउंसिल में पंजीकरण के दौरान लगाए थे शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन में खुली पोल। लिखा है कि इसमें अभी और भी खुलासा हो सकता है। 100 से अधिक एफआईआर हो सकती हैं और लोग सोचते हैं कि हम कहीं से भी एलएलबी कर लेंगे फर्जी मार्कशीट से और जाकर के हम वकील बन जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। बार काउंसिल में इसके लिए विधिवत रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। उस आधार पर आपकी एक एक पुख्ता जांच होती है विश्वविद्यालय और विद्यालय जहाँ से आपने पढ़ाई करी होती है। नौकरी से भी ज़्यादा जो आम नौकरी का जो वेरिफिकेशन होता है उससे भी तगड़ा वेरिफिकेशन बार काउंसिल करता है और इसी पर सब पकड़े जाते हैं। लिखा है यहाँ पर, बार काउंसिल में पंजीकरण के दौरान लगाए थे शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन में खुल गई पोल। फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर बार काउंसिल में पंजीकरण करा करके वकालत करने के आरोप में 26 अधिवक्ताओं के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर के शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराया है और काउंसिल ने सत्यापन में इनकी डिग्री और अंकपत्र फर्जी मिलने का दावा किया। एफआईआर के मुताबिक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा हुआ है। कफील बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य मामले में हाईकोर्ट ने 3 जून 2026 को आदेश पारित किया था। इसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एक अधिवक्ता की डिग्री सत्यापन के दौरान फर्जी पाए जाने के संबंध में प्राथमिक दर्ज कराने का आदेश दिया था और इसके बाद बार काउंसिल ने संबंधित अधिवक्ता के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया था। यहाँ पर लिखा है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों की डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर राजस्थान की कोई विश्वविद्यालय है, बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय, इस तरीके। देखिए, एलएलबी पहली बात तो ऑनलाइन मोड में, डिस्टेंस मोड में, प्राइवेट एलएलबी होता ही नहीं है। डीएलएड और एलएलबी ये सब जो कोर्स होते हैं वो रेगुलर कोर्स होते हैं। इसको लेकर के स्पष्ट गाइडलाइन है कि ये ना तो नौकरी करते हुए आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं और ना ही पार्ट टाइम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए, बार काउंसिल की ओर से 100 अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर दी गई है और सत्यापन में उनकी डिग्री और अंकपत्र फर्जी पाए जाने का दावा किया गया। पुलिस दस्तावेज की जांच के बाद मामले में सभी के खिलाफ अलग अलग एफआईआर अभी दर्ज होगी। वहीं पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है, देख लीजिए, कि अब नौकरी में रहते हुए कानून की पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये शासकीय अथवा निजी संस्थानों में नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए अब नौकरी के साथ कानून की पढ़ाई का मार्ग बंद हो गया। पहले क्या करते थे कि लोग नौकरी करते हुए एलएलबी करते थे, रिटायर होने के बाद में प्रैक्टिस करते थे, मतलब वकालत करते थे। तो अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव श्रीमंत सेन द्वारा कुलपतियों को पत्र जारी करके प्रॉक्सी अटेंडेंस अवैध या नौकरी पेशा लोगों के लिए बनाए गए अनाधिकृत कोर्स को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि विधि कानून शिक्षा प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे और सप्ताह में 30 घंटे का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है जिसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। बीसीआई का यह आदेश वर्तमान शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। तो अगर आप लोगों को एलएलबी करना है तो आपको रेगुलर ही करना होगा, नौकरी छोड़ना होगा, छुट्टी लेनी होगी। या तो अगली सूचना, छात्र आंदोलन की छात्रों की जीत हो गई है, लेकिन अभी अनशन जारी है विद्यार्थियों का, पूरी जीत नहीं हुई है। झारखंड में लगातार धांधलियां हो रही थी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियां बेची जा रही थी, ये विद्यार्थियों का कहना था। एक भर्ती में नहीं, हर भर्ती में यही हो रहा था। और लिखा है, झारखंड सिविल सेवा परीक्षा रद्द कर दी गई है। 3 मांगे मान ली हैं पर 2 पर बात अटकी है। सीजीएल की सीबीआई जांच पर छात्र अड़े हैं। लिखा है, झारखंड सरकार ने जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत 3 परीक्षाएं रद्द करने समेत आंदोलनकारियों की कई मांगे मान ली हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच की मांग पर गतिरोध बरकरार है। छात्रों ने साफ कर दिया कि ये दोनों मांग पूरी होने तक
आंदोलन जारी रहेगा। वे सोमवार को विधानसभा का घेराव करेंगे और इस बीच यानी आज और इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया है। परीक्षाओं में गड़बड़ी पर आंदोलन कर रही छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के 4 मंत्रियों के बीच रविवार को छठे दौर की वार्ता करीब 4 घंटे तक चली और बैठक के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि 14वीं पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के साथ साथ 2023 और 2025 की बैकलॉग भर्ती परीक्षा भी रद्द करने पर सहमति बन गई। ये सारी भर्तियां झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से पद बेचे गए हैं। 25-25 लाख में 20-20 लाख में लोगों को एसडीएम, डिप्टी एसपी वगैरह बनाया गया है। आगे लिखा है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी पर आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के 4 मंत्रियों के बीच रविवार को छठे दौर की वार्ता करीब 4 घंटे तक चली और ये सब नाम लिखे। तो जिन विद्यार्थियों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी सभी विद्यार्थी कर दिया करें। अच्छी बात यह है कि अब सरकारें जो है विद्यार्थियों की बातें सुनने लगी हैं और विद्यार्थी भी सुनाने लगे हैं। और दुख इस बात का रहता है कि जब विद्यार्थी कम समूह में होते हैं या आंदोलन छोटा होता है तो ये न भर्ती बोर्ड सुनते हैं आपकी बात, ना ही आयोग सुनता है, ना ही सरकार सुनती है, ना ही मीडिया आपकी बात को दिखाती है और मजबूरी में विद्यार्थियों को बड़ा आंदोलन करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है गड़बड़ी पकड़ ली, सीएम का बयान है वहाँ के हेमंत सोरेन का। हमने गड़बड़ी पकड़ ली है, युवाओं को न्याय मिलेगा, जिन्होंने गड़बड़ी की उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में मिलेंगे, ये सब राजनीति से सच न दे। और फिलहाल छात्रों के तीव्र बरकरार हैं। छात्रों ने कह दिया कि हमारी 20% मांगे ही स्वीकार हुई हैं और आंदोलन जारी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कुछ वैकेंसीज की। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 11,403 पदों पर भर्तियां होंगी। कस्टमर सर्विस एसोसिएट पहले जो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आती थी आईबीपीएस से, बैंकों से, सरकारी बैंकों से, अब उसका नाम बदल दिया गया है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया गया है। और ये आईबीपीएस से ये वैकेंसी निकली हुई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और पदों का विवरण भी लिखा है कि किस किस प्रदेश से कितने पद हैं। जैसे दिल्ली से 415, उत्तर प्रदेश में 1731, इस तरीके से ये विवरण दिया गया है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स की भी तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं, मेंस की भी तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। जो भी योग्य विद्यार्थी हों वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और याद रखिएगा ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 21 अगस्त रखी गई है। बिहार में विशेष चिकित्सकों की 450 पदों पर भर्ती आ गई है, इसकी भी लास्ट डेट 21 अगस्त ही है। ये नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त। तो अगर संबंधित योग्यता वगैरह चाहिए तो आप लोगों को इनका नोटिफिकेशन देखना होगा। अमर उजाला में पंजाब नेशनल बैंक से जो वैकेंसी निकली है लोकल बैंक ऑफिसर, उसके बारे में जानकारी दी गई है। 545 पदों पर 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और यूकेएसएससी से भी वैकेंसी निकली है 379 पदों पर लेखाकार आदि की, इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त है। यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से 114 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त लास्ट डेट है। कोंकण रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 24 और 28 है इसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट। 18 से 25 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। आरसीएफ लिमिटेड से 94 पदों पर वैकेंसी निकली है। 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की संघ लोक सेवा आयोग से 34 पदों पर असिस्टेंट डायरेक्टर आदि की वैकेंसी निकली है। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। दैनिक जागरण में भी देख लीजिए जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो वैकेंसी आई है UPSSSC से, उसको लेकर जानकारी दी गई है। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर योग्यता वगैरह नीचे लिखी आप लोग देख सकते हैं। और RCFL के बारे में चर्चा तो हो चुकी है। राजस्थान सरकार से निकली है 24,752 पदों पर सफाई कर्मचारी की वैकेंसी। 28 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आईबीपीएस की चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं, क्लर्क की जो वैकेंसी निकली है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।